गुड मॉर्निंग 10th क्लास। तो हम नेक्स्ट पोर्शन पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, इसके मैंने 2 वीडियो आप लोगों को भेज दिए हैं। उसमें आपको कुछ समझ में आया होगा शायद, बट थोड़ा सा और अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन जो होता है वो होता है बेसिकली, अगर कहा जाए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या कह सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि जो ये ह्यूमन बीइंग्स है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, ये इसमें हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे कि न्यूट्रिशन या अगर हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये न्यूट्रिशन वाला पोर्शन या डाइजेस्टिव सिस्टम वाला प्रोसेस, इसको कैसे हम समझेंगे या भी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे हमारे सबसे फर्स्ट पार्ट से। वो है ये डायग्राम, देखिए आप, ये बता रहा है आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। अगर आप देखेंगे ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन जो होता है वो कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड फूड पार्ट इज एनगल्फ बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज यूटिलाइज्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? दैट इज़ द होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ह्यूमन बीइंग जो है कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करता है, होलोजोइक। अब इसमें अगर हम देखें डाइजेस्टिव सिस्टम में या दिस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में, ये जो है ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल या कहा जाए ये कट यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सटेंड हो रहा है, ये इन्वॉल्व होता है हमारे डाइजेशन में। समझ में आया? कोई भी जो हम खाना खाते हैं वो जो है हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल में ही यूटिलाइज होता है। इज़ इट क्लियर? थोड़ा सा आप बुक को देखेंगे हम। अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ पे, सबसे पहले आप देखेंगे दिस पोर्शन ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल सिस्टम या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग माउथ। ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इसको बोलते हैं माउथ या बकल कैविटी। दिख रहा है सबको? अब इस बकल कैविटी में क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पे टीथ होते हैं 32, उसके साथ साथ यहाँ पे होती है टंग और यहाँ पे होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये 3 पोर्शन जहाँ हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग जो डाइजेशन की होती है वो यहाँ से होती है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टंग, माउथ या बकल कैविटी और सलेवरी ग्लैंड। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए आप लोग, सबसे पहले देखिए आप, ये बकल कैविटी है, यहाँ पे क्या होता है, टिथ्स आर प्रेजेंट। आप लोग को पता है जो टिथ हैं ये हमारे बॉडी में 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सबको पता है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। ये जो 4 टाइप्स के जो टिथ होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे माउथ या बकल कैविटी के अंदर फूड को क्रश करते हैं, क्रश एंड ग्राइंड। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ टिथ इन आवर बकल कैविटी इज द क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल, सॉलिड फूड पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, इजंट इट? तो ये हमारा काम हो गया यहाँ पे। इसके बाद हम देखेंगे टंग। ये टंग जो होती है इसका फंक्शन क्या है हमारे बकल कैविटी में। टंग का जो फंक्शन है वो है हमारे इस ग्राइंड फूड को मिक्स करना विथ सलाइवा। इसका फंक्शन क्या है टंग का, इट हेल्प्स इन द मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ दैट ग्राइंडेड फूड, इजंट इट? जो भी हमने जो यहाँ पे खाया है उसका मिक्सिंग टंग के ही द्वारा हम लोग यहाँ पे करते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पाए जाते हैं सलेवरी ग्लैंड्स। सलेवरी ग्लैंड जो है वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं। अगर ये कहा जाए दिस इज आर द ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, दैट इज पर्टिकुलर सलेवरी ग्लैंड्स सीक्रिएट व्हाट, सलाइवा। सलाइवा सीक्रेटेड बाय सलेवरी ग्लैंड। दिखा है? अगर कहा जाए, देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से ही बताता हूँ आप लोगों को, पहले आप इस पोर्शन को समझिए। We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same extent, same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. देखिए मैंने फर्स्ट पार्ट आपको बताया कि जो हमारे टीथ हैं वो क्या करते हैं, क्रशिंग करते हैं फूड का। Since the lining of the canal is soft, हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है। The food is also weighted to make its passage smooth. When we eat something,
वी लाइक आवर माउथ वाटर। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो क्या होता है, पानी आता है हमारे मुंह में। दैट इज़ नथिंग बट, दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड, इसको हम बोलते हैं सलाइवा। तो जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सेक्रेट करते हैं, सलाइवा। एंड दिस कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम जो हम लोगों ने वीडियो में देख लिया है, दैट इज़ द सलेवरी अमाइलेस। सलेवरी अमाइलेस इज एन एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। जो सलेवरी अमाइलेस जो है एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है जो किस में पाया जाता है, सलाइवा में। इसका काम है पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे फूड में जो हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पार्शियल डाइजेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है, थ्रू दिस सलाइवरी अमाइलेस, जो किस में प्रेजेंट है, सलाइवा में। और ये कहाँ बनता है, ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड किससे बनता है, सलेवरी ग्लैंड से बनता है। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आप इसके बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ तक एक लॉन्ग पाइप है, दिख रहा है सबको। दिस पाइप इज कॉल्ड ईजोफेगस। इसको क्या बोलते हैं, ईजोफेगस। इसी पाइप से खाना होते हुए सीधा पहुँचता है हमारे स्टोमक में। स्टोमक इज द अनदर पार्ट और ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी वेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड गैस्ट्रिक जूस इज मिक्सड विद द फूड। आपको इतना क्लियर है, तो आगे देखते हैं हम लोग। Another aspect of the food we ingest its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalyst called enzymes. The saliva contain an enzyme called salivary amylase. देखिए ये मैं बता चुका हूँ आपको। That break down starch which is a complex molecule to give simple sugar. मैंने बोला ना यहाँ पे जो भी होता है partial digestion कार्बोहाइड्रेट का वो कौन करवाता है, salivary amylase कराता है। The food is mixed thoroughly with saliva. खाना यहाँ पे मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. It is necessary to move the food in a regulate manner along the digestive tube. यहाँ खाना क्या है, जो भी मिक्स हो चुका है सलाइवा से, सलाइवा के साथ, उसका डाइजेस्टिव ट्यूब में अगर कहा जाए मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये जो ट्यूब है इसमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, ये जो ईसोफेगस होता है इसके अंदर एक मूवमेंट होता है, अगर कहा जाए उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, बाय विद दिस फूड इज मूव, खाना क्या होता है, मूव होता है अलोंग विद द ईसोफेगस, और सीधा कहाँ जाता है, स्टोमक में। ये यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है फूड का, तो खाना धीरे 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 यहाँ पे स्टोमक में आ जाता है। So the lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. This part peristaltic movement occur all along the gut. ये जो movement है ये पूरे गट में चलता है। ये गट जो है 9 मीटर के समथिंग होता है पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ टू एनस। अगर कहा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी लेंथ होती है कितनी होती है, 9 मीटर होती है लगभग। इस पूरे 9 मीटर के गट में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है। अब नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टोमक। कहाँ जाता है खाना, यहाँ जाता है माउथ से सीधा स्टोमक में, थ्रू द फूड पाइप और इजोफेगस, इस पाइप के थ्रू। द स्टोमक इज ए लार्ज ऑर्गन। स्टोमक क्या है, एक लार्ज ऑर्गन है विच एक्सपैंड व्हेन फूड इज एंटरिंग। जैसे इसमें खाना जाता है तो ये एक्सपांड होता है, फूल जाता है। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टोमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूस। अब इस स्टोमक के अंदर क्या है, और डाइजेस्टिव जूस जो बनते हैं थ्रू गैस्ट्रिक ग्लैंड वो मिक्स हो जाते हैं। द डाइजेशन इन स्टोमक टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। यहाँ पे जो डाइजेशन होता है स्टोमक में वो किसके थ्रू होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू होता है, जो कहाँ प्रेजेंट है, वॉल ऑफ स्टोमक। ये कहाँ प्रेजेंट है, स्टोमक की वॉल में प्रेजेंट। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने अभी बताया आपको, यही जो वॉल होती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करती है। साथ ही साथ अब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन भी रिलीज़ करता है स्टोमक, एंड अ म्यूकस। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ पाई जाती है, स्टोमक के अंदर। गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो रिड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंड म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक, अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक का काम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम।
ये क्या कर देता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट कर देता है यहाँ पे, विच फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ये जो है पेप्सिन को एक्टिवेट कर देता है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देता है यहीं पे, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो वर्क टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैक्टीरिया। कैसे, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कोई भी बैक्टीरिया अगर हम इन्गल्फ कर लेते हैं वो यहाँ पे मर जाता है, ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, लगभग इसकी पीएच यहाँ पे 4 होती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। और म्यूकस का फंक्शन क्या है, यहाँ पे प्रोटेक्शन करना स्टोमक की लाइनिंग का, किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो वी हैव ऑफन हर्ड एडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। अब ये एसिडिटी क्यों होती है, जब हम कोई भी खाने के साथ डर्ट या कह सकते हैं बैक्टीरिया इनगल्फ कर लेते हैं तो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा या हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बनने लगता है टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट इन फूड। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा जो एसिड बनता है उसी को हम बोलते हैं एसिडिटी। उसी वजह से हमारे उसमें स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, ठीक है। तो एसिडिटी इज़ नथिंग बट दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन इन द स्टमक। अब देखिए, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल। अब जैसे ही क्या होता है, फूड स्टोमक से रिलीज होता है तो वो किससे कंट्रोल होता है, स्पिंक्टर मसल्स। ये स्पिंक्टर्स जो होते हैं ये यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे ऐसे। तो खाना जो होता है इन स्पिंक्टर्स के थ्रू ही निकलता है, क्योंकि यही अलाउ करते हैं इसकी एग्जिट यहाँ से, और सीधा कहाँ जाता है, फिर डिओडनम में। फिर उसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे हम, विच रिलीज इट इंटू स्मॉल अमाउंट इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो खाना सीधा कहाँ से, स्टोमक से कहाँ जाता है, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड इन नाउ एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्टोमक के बाद वाला पार्ट है, ये सबसे लंबा पार्ट होता है, अराउंड 6 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है, 6 मीटर का, ठीक है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कोइलिंग। इसमें बहुत सारी कोइलिंग होती है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग लेंथ होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू डाइजेस्ट। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर लाइक टाइगर हैव शॉर्टर। कार्निवोर में छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और हर्बीवोर्स में ये बड़ा होता है। इतना बात आपको याद रखना है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो जगह होती है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों का जो है कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। अब जो लीवर और पेनक्रियास है, देखिए आप लोग डायग्राम में, ये लीवर है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। उसके बाद पेनक्रियास यहाँ पे है, ठीक है, ये दिख रहा है अभी लीवर एंड पेनक्रियास। यहाँ पे बाइल डक्ट है। लीवर जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है, वो बाइल डक्ट में जाके सिक्रेट होता है, स्टोर हो जाता है बाइल गैल ब्लैडर में, सॉरी। पेनक्रियास जो है पेनक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है, इसके अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो क्या है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। समझ में आई बात। तो ये सब क्या है, कहाँ जाके फाइनली मिक्स होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इट रिसीव द सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेनक्रियास। समझ में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल का, सॉरी लीवर का और पेनक्रियास का जो सिक्रेशन है वो मिक्स हो जाता है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पेनक्रेटिक एंजाइम। जो भी पेनक्रेटिक एंजाइम है, वो जो खाना होता है जो स्टोमक में रहता है वो एसिडिक फॉर्म में रहता है, उसको न्यूट्रलाइज या कहा जाए एल्कलाइन करने के लिए पेनक्रेटिक एंजाइम वर्क करते हैं टू एक्ट। बाइल जूस का काम देखिए। अब बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिश दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट। बाइल जूस क्या करता है, फैट पे वर्क करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। फैट आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल। ये लार्ज ग्लोब्यूल के फॉर्म में होते हैं, विच मेक्स इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। बाइल सोल्ट ब्रेक देम। तो बाइल सोल्ट जो होते हैं, जो बाइल जूस में होते हैं, वो क्या करते हैं, इन लार्ज फैट को ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम एक्शन। दिस इज ए सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप। जैसे सोप होता है वैसे ही यहाँ पे वर्क होता है। नाउ द पेनक्रियास सीक्रेट पेनक्रेटिक जूस। मैंने बताया आप लोगों को कि पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट करता है, विच कंटेन एंजाइम
लाइक ट्रिप्सिन, ये क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एंड लिपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन द फैट। तो ट्रिप्सिन और लिपेज जो दो एंजाइम है, ये क्या करते हैं, एक तो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और फैट का डाइजेशन करते हैं, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइन खुद अपना इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है। द एंजाइम प्रेजेंट इट्स फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, जितना भी लार्जर कह सकते हो, लार्ज part of the food is broken down into smaller simple molecules, or that simple molecules are absorbed by the small intestine and then transferred to the blood, or that is absorbed by the small intestine and through villi, and from blood it is transferred to all part of the body. That's how the digestion takes place in our body. समझ में आई बात? तो digested food is taken up by the wall of intestine. The inner lining of small intestine has numerous finger-like projection called villi. विलाई क्या होते हैं, इस इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत सारे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है फूड का, जो भी डाइजेशन हुआ फूड का, जो सिंपल मॉलिक्यूल बने वो सब एब्जॉर्ब करता है कौन, विलाई, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। द विलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल। और ये जो विलाई होती है इनका कनेक्शन किसके साथ होता है, ब्लड वेसल के साथ होता है। यहाँ से खाना जो भी है एब्जॉर्ब होता है और सीधा कहाँ जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और ब्लड से ये पूरे डिफरेंट पार्ट में ट्रांसफर्ड हो जाता है, और एवरी सेल गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम ब्लड। इज इट क्लियर? दैट्स हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अवर बॉडी। अब उसके बाद क्या है, जो भी लेफ्ट आउट मटेरियल होता है, जैसे कि जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ या जो लेफ्ट आउट मटेरियल होता है वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है, थ्रू एनस। समझ में आए बात? दिस इज द होल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। इज इट क्लियर? The next part is respiration. We will discuss in next class. Thank you.